कोरोना से डरो ना, मास्क सैनिटाइजर लगाओ ना। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर फिर से एक बार आ गई है और उसका प्रकोप इस कदर है कि सौदागृहों में लाश जलाने के लिए भी टोकन लेना पड़ रहा है। इस समय हम राजधानी के गोमती नगर के पत्रकारपुरम चौराहे पे खड़े हैं और देखेंगे कि आम जनमानस कितना जागरूक है, क्योंकि सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको केसेस की बता दें, 24 घंटे में तो 15,000 केसेस पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं और 4,444 केसेस केवल और केवल लखनऊ के हैं। आप मास्क पहने हुए हैं, यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जो मास्क नहीं पहने हुए, क्या कहेंगे? ये वैसे होती तो गलत बात है, जो मास्क नहीं पहनते, ये बीमारी का एक बढ़ावा है। दुकानदारी पे भी कोई असर पड़ा हुआ है कि किस तरीके? सारा असर है। कैसे, किस तरीके से असर पड़ा है? मतलब कुछ कोई खाने को तैयार नहीं, कोई आने को मार्केट में तैयार नहीं। अब देख लो इस टाइम जैसे त्योहार है तो त्योहार पे पब्लिक इतनी आ जाती थी। ये मास्क का डर है, ये कोरोना का डर है या पुलिस के चालान का डर है कि आपने मास्क पहना है? कोरोना का डर है। हम बताएंगे। हाँ। ये कोरोना का डर है। आपने मास्क पहना है? हाँ, पहना है। मार्केट में जिस तरीके से गैदरिंग होती थी, कुछ असर पड़ा है मार्केट पे? मार्केट में असर आया है, इसके लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, जिस तरीके से लोग की वो हो रही है, उस तरह से लोग अपने से सुरक्षा रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, दाह संस्कार के लिए टोकन लेना पड़ रहा है, उस तरीके से खौफ आम जनमानस में भी। आप देखें जितने लोग, मैं आप दिखाऊंगा कैमरामैन की मदद से कहूंगा कि जितने लोग देखें, अधिकतर लोग मतलब कि 99% लोगों ने मास्क लगाया है। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना का कहर ही है कि मास्क यूज करना, और जवाबदेही आम जनमानस की भी है कि वो अपने अपने मास्क को अपने फेस पे लगाएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो दायित्व है, आम जनमानस का दायित्व, यहाँ देखिए दुकानदार लोग भी बैठे, उन्होंने भी मास्क अपना पहन रखा है, अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। आपने मास्क नहीं लगाया, हम तो लगाए फिर भी नहीं है, मोदी जी बोले थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा लेकिन हम बता रहे हैं आपको, आप चले जाइए CM SMS कॉलेज, ठीक है, सिटी माउंट। वो तो मैं हम देख लेंगे, लेकिन क्या डर है? कोरोना का डर है भाई साहब कि ये पुलिस के चालान का डर है कि आपको? पुलिस के चालान का डर हो? बिल्कुल। देखिए कुछ लोग को इस तरीके से भी बिहेव कर रहे हैं कि वो अपनी जवाबदेही भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जवाबदेही कोरोना से लड़ाई है कि पुलिस से लड़ाई है। आखिर चालान के डर से उन्होंने जिस तरीके से बताया, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको प्रिकॉशन नहीं समझ रहे, उसको मजाक में ले रहे हैं, हस्तक्षेप कर, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये मजाक कितना घातक हो सकता है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए। और मार्केट में दिखाएंगे कि जितने दुकानदार हैं, खरीदारी वैसे कम है, चूंकि कस्टमर जो इनके हैं, कस्टमर भी कम आ रहे हैं, चूंकि आप साफ तौर पर देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जितने लोग भी हैं, चाहे वो दुकानदार हो या आम जनमानस हो, जो खरीदारी करने आ रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मास्क पहने हुए हैं और अपना सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। देखिए साफ तौर पर देखेंगे सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है। अगर कुछ लोग लापरवाही करते हैं तो उसकी लापरवाही का नतीजा आम जनमानस को अपनी अपनी जान देख के चुकानी पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है और इलाज के लिए उनको जगह नहीं मिल पा रही। लोग सड़कों पे, स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपने इलाज नहीं करा पा रहा अस्पतालों से। कुछ लोग यहाँ पे होंगे, हम उनसे बात करेंगे। भैया, जो सैनिटाइजर और मास्क लगाया गया है और कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आपने मास्क पहना है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग? बीच में इतनी ढील दे दी गई थी कि लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे थे, तो इस वजह से तो बढ़ेगा ही कोरोना। और अब अचानक से जब इलेक्शन टाइम है और ऐसा है तो कह रहे हैं मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, तो क्या पहले नहीं बढ़ रहा था? बढ़ उस टाइम भी रहा था, पर उस टाइम टेस्ट नहीं। ये तो कोरोना का स्ट्रीम, जो सेकेंड स्ट्रीम, दूसरा चरण आया हुआ है उस तरीके से, तो क्या आपको वास्तव में कोरोना का डर है कि आपको लग रहा है कि ये सब सरकार? बेसिकली अगर बताया जाए तो पहले क्या था कि कोरोना का डर था, जब जैसे न्यूज चैनल और बाकायदा एक तरह से ये लग रहा था कि कोरोना का एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि हम देख रहे हैं, तो लोगों को डर बैठ रहा है। और बीच में क्या हुआ, सब गायब, ना न्यूज चैनल पे दिख रहा था ना कहीं दिख रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना का कहर ही है कि सौदागृहों में टोकन लेके लोग अपने अपने परिजनों का, अपने अपने रिश्तेदारों का लाश जला रहे हैं, चूंकि वहां पे लाइनें इतनी लंबी हैं, कतारें इतनी लंबी है, चूंकि टोकन बांटा जा रहा था। आपको और भी दिखाएं, लोग हालांकि मास्क यूज कर रहे हैं, उनके मन में खौफ है। ये खौफ वास्तव में रहना चाहिए, चूंकि खौफनाक बीमारी ही है कोरोना, और ऐसी खौफनाक बीमारी है जो जानलेवा साबित हो
हो रही है, आम जनमानस के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी साबित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा अपने हाथ में जवाबदेही है। आम जनमानस को अपनी सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सुरक्षा करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो जो स्थिति 2020 में थी, लॉकडाउन से लोग भूखे मर रहे थे, नौकरियां छूट गई थी, पलायन करने को लोग मजबूर थे, वो एक बार क्या फिर से उनकी लापरवाही से होगा? यह जवाबदेही उनको खुद तय करनी पड़ेगी। मेरठ में आज भी 219 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक की बात की जाए तो मेरठ में 23,149 कोरोना के मरीजों का यहाँ आंकड़ा हो चुका है। वहीं इस मेरठ में आज एक कोरोना से भी एक मरीज की मृत्यु भी हुई है। तो जब तक बात की जाए तो मेरठ में अब तक 413 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पे लोग कोरोना को लेकर एहतियात बरत रहे हैं, किस तरह से जो कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं इस वक्त मेरठ के भगत सिंह मार्केट बाजार में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह का यहाँ माहौल है, यहाँ कितनी भीड़ भाड़ एरिया है, यहाँ लोग खूब चहल पहल कर रहे हैं और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कोरोना से बच रहे हैं। कुछ व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जिससे कोरोना का लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेके क्या एहतियात बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मास्क पहने, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। रिटेलर जितने भी हैं यहाँ पे रिटेलर सब सैनिटाइज रखें और सब जो भी कस्टमर आता है पहले सैनिटाइज करें। हम देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो इससे कितना डर रहता है इस चीज़ को लेकर? देखिए, जो डरता है वो लगाता है और जो नहीं डर रहा है वो कोई सोचता है कि कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। तो जब किसी में बीतती है तो जब पता चलता है कि कोरोना है या नहीं है। ये कितना डर है? लागातार मेरठ की बात की जाती है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हम जैसों को देखना है, हमारे भाई बंधुओं को देखना है, बहन जी को देखना है, सबको देखना है। देखिए, मास्क बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा ये हो चुका है, 3 महीने लॉकडाउन लग चुका है। पब्लिक को जब भी समझ नहीं आ रहा है, बाकी दोबारा लगना चाहे फिर समझ में आ जाएगा लॉकडाउन पब्लिक को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के कोरोना को लेकर यहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि डर लगा हुआ है और जैसे एहतियात की बात की तो वो ये कह रहे हैं कि मास्क लगा होना चाहिए। यहाँ पे और भी व्यापारी भाई उनसे बात करेंगे, यहाँ बैठते हैं। भैया ये बताइए, जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, किस तरह की एहतियात बरत रहे हैं आप? किस तरह का डर लगा है? डर तो लगा हुआ है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, भीड़ भड़का है तो उससे डर तो लगता ही है। हम सोशल मीडिया मतलब काफ़ी दूर लोगों को खड़ा करके दुकानदारी करते हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं और मास्क वगैरह। सरकार ने नई एक गाइडलाइन जारी की है, रात को लॉकडाउन कर्फ्यू लगाया जा रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मौजूद पुलिस भी है, देखो लगातार यहाँ पे तस्वीर दे रही है, लोगों को कह रहे हैं कि कोरोना से इसको लेकर मास्क लगा के रखिए। यहाँ और भी बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से आप कोरोना से बचने के जो है, यहाँ पे लगातार पब्लिक की भीड़ रहती है बाजार में, किस तरह से आप उसके सावधानी बरत रहे हैं इस चीज़ को लेके? सर, हम तो मास्क लगाते हैं और पब्लिक से भी कहते हैं कि थोड़ा दूर दूर रहिए, अपनी सुरक्षा अपना आप है, समय के अनुसार ही चलना चाहिए। तो जैसे लगातार तो कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं मेरठ में भी 219 रोज आंकड़ा आ रहा है, 200 के पार जा रहा है। तो अब जैसे व्यापारी के बाद किस तरह का डर लगा हुआ है इस चीज़ को लेके? तो डर तो रहता ही है कि बीमारी है ऐसी, डरना तो चाहिए सभी को, तो अब बच के भी रहना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि बताया कि यहाँ पर कोरोना जैसे लगातार संख्या बढ़े, तो व्यापारी खुद कह रहे हैं कि हम खुद लोगों को अपील करते हैं, जो यहाँ ग्राहक आते हैं उनसे भी अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगा कर रखें। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह की यहाँ भीड़ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग आप देखने की जो बात की जा रही है, यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। किस तरह से यहाँ भीड़ जुटी हुई है, खुद दुकानदार यहाँ मास्क नहीं लगा के बैठे हुए हैं। देखिए, आप मास्क नहीं लगा रखा और यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो कई जगह ऐसे अनुमान ये जो नज़ारे हैं बाजार में देखने को मिल सकते हैं, भीड़ यहाँ लगातार देखने को मिल सकती है। कई लोग यहाँ बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो इसके लिए यही बात लोगों को एक दूसरे को जागरूक करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार मेरठ में जिस तरह से कोरोना कहर बढ़ रहा है, उसके लिए खुद जो आम जनता है उसे भी इसके नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो डर कोरोना को होना चाहिए यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन देखने को मिल रहा है। आप खुद देखिए इसलिए की तस्वीर किस तरह के मेरठ में, ये भगत सिंह मार्केट बाजार की तस्वीर है, यहाँ किस तरह की यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो जिस तरह से यहाँ कुछ लोग लापरवाही बता रहे हैं, वो काफ़ी एक मेरठ के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जैसे पुलिस आ रही है, मैं समझा रही है, पुलिस के हटते ही यहाँ पर वो सब चीज़ देखने को मिल रही है जो नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कोविड-19 जो नियम है पालन है, उनकी धज्जियाँ बड़े आराम से यहाँ उड़ाई जा रही है। तो यही जो कुछ दुकानदार समझदार हैं, कुछ यहाँ पे व्यापारी हैं वो समझदार हैं, वो जो कोविड के नियम हैं वो पालन कर रहे हैं और दूसरों को भी यही कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और मास्क लगा कर रखें। कानपुर में लगातार अभी पिछला 24 घंटा गया है, 917 लोग संक्रमित पाए गए थे, लगातार मौतें भी हो रही हैं। लेकिन कहाँ रियलिटी चेक प्राइम न्यूज़ कर रहा है। आज कानपुर की बड़ा बाजार है, बड़ा मार्केट है, पीपीएन व्यस्त मार्केटों में से एक है कानपुर की।
कितनी जागरूकता, कितनी अवेयरनेस अभी फैली हुई है कानपुर के अंदर लोगों में कोरोना आने के बाद। सर आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, आपने कैमरा देख के मास्क लगा लिया। आपको मालूम संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप मास्क क्यों नहीं लगाए थे? थोड़ा सा अभी हटा लिया था, पानी पिया था इसलिए, पानी पीने की वजह से हमने मास्क हटा लिया था। नहीं, मास्क तो आप बहुत देर से नहीं लगाए हुए। नहीं मास्क तो खैर लगाए थे, लेकिन पानी की वजह से नहीं लगा, पानी पीना। लगातार हम रियलिटी चेक भी करते रहते हैं, लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। दादा ने अभी कैमरा देख के, आपने कैमरा देख के मास्क लगा लिया। आप फल और ये सब बेचते हैं, संक्रमण देख रहे हैं आप कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मैं भी चाय पी रहे तो मैंने लगा दिया, चाय पिया, अभी तुम्हारे साथ चाय पिया रोज तो। ये सब लगातार कई बहाने हैं और लोग आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम मास्क नहीं लगाया हुआ है आपने, क्या नाम है आपका? इस तरह लोग कैमरे के सामने आने से करते नजर आ रहे। कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता है, अगर अवेयरनेस नहीं फैलेगी, जागरूकता नहीं फैलेगी तो ये संक्रमण बहुत तेज़ी से हो सकता है कि लॉकडाउन की तरफ जाए। सर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? भैया मास्क लगाए थे, देखो मास्क लगाया भैया मेरे। नहीं तो नीचे लड़ता हूँ। अरे नहीं भैया, मास्क लगाते रहते हैं। मालूम है कानपुर के हो? भैया हम कानपुर के बाहर के हैं। कानपुर में 917 मरीज अभी संक्रमण मिला। बहुत जरूरी है, मास्क लगाते ही रहना चाहिए। देखो हमने रुमाल पहनी हुई है, क्योंकि मास्क है तभी देश की सुरक्षा है, भारत बचा रहेगा मास्क के थ्रू। प्राइम न्यूज़ भी ऐसे ही अवेयर कर रहा है और आप आसपास के लोगों को भी मास्क बताइए। मास्क उतारिए नहीं, कानपुर में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। ये है कई लोग जो मिलते हो अकारण ही कुछ भी बहाने बनाकर चले जाते, तो ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए और लोगों को। आपने मास्क छोटू नहीं लगाया? मैडम बच्चा आपका, आपने मास्क लगाया, इसको नहीं लगाया? भैया गिर गया। वो छोटा बच्चा है, उसको लगाना जरूरी है ना, मास्क लगाइए। प्राइम न्यूज़ लगातार अपील भी कर रहा है। हम ग्राउंड जीरो पे जब रिपोर्टिंग करते हैं, प्राइम न्यूज़ की टीम अलग अलग ज़िलों में भी हमारे रिपोर्टर काम करते हैं, तो हम प्राइम न्यूज़ अपील भी करता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करें। इस वक्त नोएडा के सेक्टर 41 की मार्केट में मौजूद हैं। कोविड की कितनी लोग जिम्मेदारी समझते हैं, कितना उसका पालन करते हैं, आइए आपको लेके चलते हैं इस रेस्टोरेंट में दिखाएंगे कितना लोग कोविड का पालन कर रहे हैं, जो कोविड की गाइडलाइन है। किसी व्यक्ति ने मास्क, देखो तस्वीरों आप देखिए, ये शख्स हैं, ये काउंटर पे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है और इनके पास 4-5 ग्राहक भी हैं जिन्होंने मास्क लगाया है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो आदेश है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसी मारे लगाया गया है कि लोग दूरी बनाएं और इन चीज़ों का पालन करें कि 24 घंटे के अंदर 250 से अधिक नोएडा के अंदर मामले हैं। सब कितना आप मानते हैं कि जो कोविड बीमारी बढ़ी, किसका क्या कहेंगे आप? यही कि मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें सबसे। जो नाइट कर्फ्यू, उसके लगे कैसा आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू कितना ज़रूरी है या नहीं है? ज़रूरी है भाई, सब ज़रूरी है फिलहाल। तो इनका कहना है बिल्कुल ज़रूरी है, नाइट कर्फ्यू का लोगों को पालन करना चाहिए, लोगों को देखना भी चाहिए। ठीक है, तो आज इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर सामान खरीदने आए हो, मास्क लगाया, तो क्या आपने इनको कुछ बोला, क्यों नहीं बोला? नहीं, प्रॉपर प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी। नाइट कर्फ्यू को किस तरीके से देखते हैं? नाइट कर्फ्यू को दैट इज़ गुड फॉर अस, आई मीन होना चाहिए। उनका कहना है कि बिल्कुल मास्क लगाना चाहिए, नाइट कर्फ्यू बहुत ही अच्छा है और बहुत ही लोगों का यह है। लोगों से और बात करेंगे कि किस तरीके से जो नाइट कर्फ्यू है, एक व्यक्ति भी सामने आ रहे हैं, इनको भी अब दिखाएंगे किस तरीके से इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, क्योंकि मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए। कि मार्केट में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि लगातार लोगों को आह्वान कराया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, पर किसी तरीके से कोई भी जो व्यक्ति है, बिल्कुल 2 सेलमैन भी आ रहे हैं, देखो इनके दिखाते हैं, इन्होंने मास्क तो लगाया है पर इनके मास्क इनके मुंह पर नहीं है। इनसे जानना चाहेंगे कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रखा, आप लोगों ने क्या दिक्कत है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अभी हटाया था सर। आपको पता नहीं बीमारी कितनी बढ़ रही है, मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए। अभी हटाया था, वो टेरी की आवाज़ लगा रहे थे तो इसलिए हटा दिया था। तो ये कह रहा है कि कभी कभी थोड़ा हम लोग हटा देते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोग बिल्कुल मास्क का फॉलो कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, कितनी तरह से फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, इस पर मैं यहाँ मुजफ्फरनगर के लोगों से बात करूँगा। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ जो शासन ने गाइडलाइन जारी की है उस पर क्या फॉलो यहाँ हो रहा है नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चौहान है, मैं मुजफ्फरनगर केमिस्ट स्टेशन का जिला अध्यक्ष, नामित सदस्य स्वास्थ्य विभाग हूँ। सुभाष जी, आप बताइए कि जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है उसमें जो है देखा जा रहा है कि भयानक तरीके से जो है कोरोना फैल रहा है, क्या यहाँ लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं? देखिए, जो प्रॉपर उत्तर प्रदेश सरकार या प्रशासन की गाइडलाइन है, देखिए मैं पर्टिकुलर कहूँ तो मैं दवा व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ,
दवा व्यापारियों ने पहले भी प्रॉपर गाइडलाइन का पालन किया था, आज भी करने को तैयार है। और देखिए, जो जहाँ तक प्रशासन की बात है, जो रात का कर्फ्यू लगाया गया है उसे अभी सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं तो सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि मास्क लगा के रहिए, लेकिन कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो मास्क लगा कर गुजर रहे हैं या किस तरह से जो है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है 150 से ऊपर यहाँ संख्या आ रही है और यहाँ मौतों का आंकड़ा भी। और लोग मेरे साथ हैं, उनसे पूछूंगा कि किस तरह से। आपका नाम? मेरा नाम सचिन त्यागी है। सचिन जी, आप बताइए कि यहाँ मौतों का आंकड़ा किस तरह से है? देखिए, आज भी 128, कल भी 168 मुजफ्फरनगर ज़िले में लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बड़ा खेद का विषय है। प्रशासन बहुत मुस्तैदी से कार्य भी कर रहा है, परंतु कहीं पर भी वो मुस्तैदी दिखाई नहीं दे पा रही। मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा भी जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। कल भी यहाँ कोरोना से कई पेशेंटों की मौत हुई। कितने पेशेंटों की कल मौत हुई है? कल भी 7-8 पेशेंटों की यहाँ पर मौत हुई है। और मेरा सभी नगरवासी से अपील है कि भाई मास्क का प्रयोग अधिक से अधिक करें और 2 गज की दूरियां बनाकर रखें। और जिस भी प्रतिष्ठान पर, व्यापारी प्रतिष्ठान पर किसी के भी सामान लेने जाए, वो बिना मास्क वाले को सामान ना दे। मार्केट में लोग निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं या सामान लेने के लिए आते हैं? कुछ लोग तो वैसे ही फालतू में घूमते हैं, जिनमें कुछ काम नहीं होता है, छोटी छोटी बातों के लिए सामान लेने के लिए निकलते हैं। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहे। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज अरेंज किया गया है और उसमें भी जो है लगातार बेड खाली नहीं है, काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। इस जानकारी है आपको? हाँ, बिल्कुल जानकारी है। जो आपने बात कही है, ये केवल मुजफ्फरनगर में नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा है। मुजफ्फरनगर में मेडिकल को अगर हम देखें बेड के आईसीयू में, तो बहुत कम संख्या है। और जो केसेस निकल के आ रहे हैं, शायद पिछले 3 दिन से जो डाटा आ रहा है, जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, 150 से कम तो है ही नहीं है। अगर यही स्पीड रही और 5 दिन और ये स्थिति बन गई, तो आप देखिए, एक मेडिकल कॉलेज को छोड़ दीजिए, आप प्राइवेट भी मिलाओगे तो सीट नहीं मिलेगी। तो क्या और भी भयानक स्थिति होने जा रही है? बिल्कुल भयानक स्थिति होने वाली है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, मैं मेडिकल लाइन से हूँ। कोरोना के ये स्ट्रेन पिछली बार के मुकाबले बेहद ज़्यादा खतरनाक है। इस कोरोना में, इस स्ट्रेन में डेथ रेट ज़्यादा है। तो दवा व्यापारी थे अग्रवाल मार्केट में, यहाँ जो है दवा व्यापारी बैठते हैं और मेरा इनका निवेदन है, इनका कहना है कि जो लोग इस जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है, इसको हल्के में लेके चल रहे हैं, वो बिल्कुल हल्के में ना लेके चले। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और वहीं राजधानी दिल्ली में भी अब कोरोना एक तरह से लगातार संक्रमण जो है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है। बीते दिन 24 घंटे में करीब 10,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दिल्ली में सामने आए, वहीं 40 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। और इसी के चलते अब दिल्ली सरकार ने कुछ पाबंदियां जो है वो लागू दिल्ली में कर दी है, जिसके चलते मेट्रो में या फिर डीटीसी बस में 50% ही जो यात्री हैं वो चढ़ सकेंगे। इसी के साथ साथ सामाजिक दूरी के साथ बैठना होगा। आज हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं और रियलिटी चेक करेंगे कि क्या वाकई में जो दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस कोरोना की लागू की है उसका पालन किस तरह से किया जा रहा है। अभी हम इस वक्त डीटीसी में मौजूद हैं, यानी दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन की बस में मौजूद है, जहां पर आम जनता जो है वो रोज़ सुबह काम के लिए निकलती है और इसी तरह से अपने कोरोना काल में अपने काम के लिए निकलती है। लेकिन जिस तरह से आप डीटीसी बस में देख सकते हैं, तो यहाँ पर लगातार जितने यात्री हैं वो एक सीट छोड़कर बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से सामाजिक दूरी का पालन जो है यहाँ पर किया जा रहा है और दिल्ली सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका पालन यहाँ पर पूरी तरीके से देखने को मिलता है। हम बात करते हैं यहाँ पर लोगों से कि किस तरह से कोरोना से भी बचने की सावधानियाँ जो है बरती जा रही है। सर, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कहा है कि आधी क्षमता ही जो है डीटीसी बस में रहेगी, उससे दिक्कतें आती है या फिर आपको लगता है ये एक अच्छा फैसला है? फैसला तो ठीक है सर, बट एक ही पब्लिक के लिए परेशानी भी तो है सर। अब ये जैसे मान लीजिए इससे असुविधा बेशक से है, लेकिन है कि जो जिस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन बढ़ रही है उससे तो नॉर्मल, उससे तो बेटर है ना सर। ये है। अच्छा, आप किस तरह से सावधानियां बरत रहे हैं, क्योंकि मास्क तो आपने लगा रखा है, उसके अलावा क्या कुछ सावधानी रख रहे हैं? जो और भी है, जो मतलब डिस्टेंस वगैरह, हाँ, और लोगों से इस अपना जो है कर रहे हैं। तो आप भी सुन सकते हैं कि जितने भी यात्री हैं फिलहाल वो कह रहे हैं कि परेशानी होती है, थोड़ा रुकना पड़ता है बस के लिए, बस में सफ़र करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है वो फ़िलहाल कम होगा और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर, आप बस के कंडक्टर हैं, आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने लागू किया है कि डीटीसी बस में भी अब आधी क्षमता ही रहेगी और एक सीट छोड़ के बैठना पड़ेगा, उसका पूरी तरीके से पालन तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन किस तरह से सुनिश्चित करते हैं आप?
सर ये जो भी आदेश आया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट से, वो आदेश का हम पालन कर रहे हैं। वैसे हिसाब से बोला गया 50% सवारी बिठाई जाएगी, 34 की जगह 17, तो एक सीट छोड़ के एक बिठाया जा रहा है। उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं इसका, जिससे कोविड से बच सके और कोविड से लड़ सकें। अच्छा, आप देखते हैं, आप तो रोज़ाना बस में सफ़र करते हैं, कंडक्टर हैं चूँकि, तो कहीं ना कहीं इस आपको ऐसे भी लोग दिखते हैं जो मास्क नहीं पहन के आते हैं, उनको बिठाते हैं या फिर किस तरह से समझाते हैं? नहीं सर, हम उनको नहीं बिठाते। जो बिना मास्क से आता है उनको पहले कह देते हैं कि नहीं भैया आपको एंट्री नहीं है, आप मास्क लगाइए तभी आपको एंट्री है, 9 तक आप मास्क लगाएंगे तभी आपको बैठाएंगे। वैसे हम आपको बिना मास्क के ट्रेवल नहीं कर सकते, ना कराने देंगे। क्योंकि कितने लोग मिलते हैं जो बिना मास्क के आते हैं? बहुत ही कम मिलते हैं, जैसे 10 में से 2-3 ही मिलते हैं, उनको हम अलाउ नहीं करते बिना मास्क के। और मास्क के ही लिए कहते हैं, क्योंकि हमारे भी बस के अंदर कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरे वगैरह और LED लगी है, जो कि हमें आगे भी पता चल जाता है कि हाँ बिना मास्क के ट्रैवल बंदा कर रहा है। तो हम भी आप बताते रहते हैं कि मास्क के बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, और मास्क नीचे मत रखिए, आप पूरा अपना फेस तक मास्क जो नोज़ तक रखना है वहाँ नाक तक रखिए। खासतौर पर जो भी सावधानियां हैं कोरोना से रिलेटेड, जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं दिल्ली सरकार ने, उनका पालन जो है फिलहाल DTC बस में देखने को मिल रहा है। सर, आप भी बैठे हुए DTC बस में लगातार सफ़र करते हैं, किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं और इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं जो दिल्ली सरकार ने लिए हैं अभी तक? इसके लिए तो मतलब आदमी को सुरक्षित रहने के लिए अपना इसका पालन करना चाहिए आदमी को, ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब हर चीज़ का तो दिक्कत बढ़ जाएगी बाद में। इससे आप किस तरह से सावधानियां रख रहे हैं बचने के लिए कोरोना से? मास्क वॉक्स लगाए थे, दूरी बनाए रखना है, इससे आदमी को मतलब कोविड-19 से छुटकारा मिल सकता है। हर इंसान ऐसा चाहेगा तो छुटकारा मिल जाएगा। तो फिलहाल जितने लोग हैं दिल्ली के, वो फिलहाल इसी तरीके से सावधानियां जो है वो लगातार बरत रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय है, लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी सतर्क है, सावधान है। मैम, जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार फैसले ले रही है कि जैसे 50% बैठ सकते हैं DTC बस में, एक सीट छोड़ के बैठेंगे, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? दिक्कत होती है लेकिन अच्छा फैसला है? बिल्कुल अच्छा फैसला है। दिक्कत तो होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इससे हम बहुत सेफ हैं, हम अच्छे से हैं कि हाँ भाई सेफ करके बैठ रहे हैं, एक दूसरे को इतनी दूरी करके बिठा रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। किस तरह से आप भी ध्यान रख रही हैं कोरोना से बचने का, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है, लगातार संक्रमण जो है दिल्ली में बढ़ रहा है, 10,000 केस पिछले 24 घंटे में आए, किस तरह से आप सावधान रह रही हैं? हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होकर चल रहे हैं, अपना सैनिटाइज़र हम हर वक्त रखते हैं अपने साथ, मास्क लगा कर रखते हैं, पॉसिबल है। जी बिल्कुल जी। सर, मैं ये शुक्रिया अदा चाहूँगा अरविंद केजरीवाल का कि जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत बेस्ट कर रहे हैं और वेरी 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 बेस्ट, क्योंकि जो भी ये बीमारी चल रही है ना, ये सावधानी कर रहे हैं और जो भी ये निर्णय ले रहे हैं ना, आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छा ले रहे हैं, क्योंकि लोग बाग परेशान हैं। किस तरह से बच रहे हैं कोरोना से? सर, मैं ही बच रहा हूँ कि भाई जो जैसे कि आमतौर पे पहले 50% था, अभी 25% हो गया है, तो उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये निर्णय जो अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं बेहतर ले रहे हैं और ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए है और ये सबका फ़ायदा है। तो आपने जिस तरह से सुना इस रियलिटी चेक में कि लगातार जो दिल्ली की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, हर कोई व्यक्ति मास्क लगा रहा है, सामाजिक दूरी का ध्यान रख रहा है। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार ने जो पाबंदियां लागू की है वो उनका असर दिल्ली में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़ दिल्ली।